भक्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तर्हि अद्यतन कक्षायां भवतां समेषामपि हार्दं हार्दं स्वागतम् अस्ति। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। गत कक्षा में हम लोगों ने टीजीटी एलटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत, हालांकि ये तो एक पाठ्यक्रम में है तो इसके अतिरिक्त अन्य सभी पाठ्यक्रमों में रहेगा ही, क्योंकि टीजीटी एलटी में इसमें अथवा टीजीटी में 5 ही लकार हैं जबकि पीजीटी में 10 लकार हैं। तो आपको इतना या फिर इससे ऊपर की परीक्षाओं में जीडीसी ना इत्यादि में जहां जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर, तो संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो ये नहीं है कि हमने इतना कर लिया है तो इतने से काम हो गया ना, आपको रूप स्मरण तो करना ही है। तो अब हम लोग आ जाते हैं शब्द रूपों में, जहां जो बच रहा था देखते हैं कि क्या आज पढ़ना है। आज सर्वनाम शब्द रूप, मैं समझता हूं कि आज सर्वनाम शब्द रूप का अध्ययन करना है ना। सर्वयत तत् किम एतत् इदम अस्मत् युष्मत् शब्दों के रूप याद करने। तो सबसे पहले सर्व का ही देख लेते हैं। सर्व का तीनों ही लिंगों में रूप चलता है। सूत्र पाठ में कर रहे हैं। अब आकारांत पुल्लिंग सर्वनाम शब्द रूप का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। अर्थ देखेंगे तो इसका समग्रम, अखिलम, संपूर्णम इत्यादि अर्थ में है। सातों विभक्तियों में, तीनों वचनों में इसके रूप पाए जाते हैं। तो एक बार इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। सेम पुल्लिंग की तरीके से है, या फिर एक रूप याद करेंगे तो इसके आधार पर आपको किम का रूप भी आ जाएगा, और इसी प्रकार से अन्य तत् शब्द रूप जब देखेंगे तो वह भी आ जाएगा। एक रूप याद करने से आपको कई रूपों का स्मरण हो जाता है। बस बात यही है कि ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अब इसका उच्चारण कौन करेगा? साक्षी महोदय भवती आरंभं करिष्यति? तो अहमेव उच्चारयित्वा वदामि। किमस्ति भवन्तः करिष्यति? कः? रास्तवनिया महोदय। अस्तु। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वं, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्यां, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वस्मात्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु, हे सर्व, हे सर्वौ, हे सर्वे। अग्रे सोनाली महोदय भवती अपि पठतु। जी महोदय। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वं, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्यां, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वस्माद्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां,
सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु हे सर्व हे सर्वौ हे सर्वे। अस्तु, चलो उत्तर। तो एक बार मैं भी उच्चारण इसका, अब इसमें देखिए पूछता कहाँ है, सर्व शब्द रूप में इसमें प्रथमा में पूछ सकता है, प्रथमा एक वचन अथवा प्रथमा बहुवचन। तो सर्वः सर्वौ सर्वे प्रायः बहुवचन को कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद कहाँ पूछ सकता है, फिर सर्वेण तृतीया एक वचन में, ठीक, यहाँ पर नकार है तो यहाँ भी पूछ सकता है एक आपका। फिर अब इसके बाद देखते हैं तो सर्वस्मय, यहां आपका आ गया चतुर्थी एक वचन में, तो चतुर्थी एक वचन में भी पूछने की संभावना है कई बार, ठीक। ये इधर आपका विभक्त दिया हुआ, ऑनलाइन देख सकते हैं, इसलिए ये चूंकि स्पष्ट रूप से है और जो भी कॉपी या किसी किताब की अपेक्षा या मुझे ज्यादा सही लगा, तो इसलिए आपको इसी वेबसाइट के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो चतुर्थी एक वचन में सर्वस्मय पूछ सकता है अथवा सर्वेभ्यः चतुर्थी बहुवचन पूछ सकता है, तृतीया बहुवचन सर्वै ही पूछ सकता है। अब इसमें पंचमी एक वचन में सर्वस्मात् और सर्वस्मात् दोनों हैं, तो ये कई बार पूछ लेता है। अब इसमें पूछ ये लेता है कि मान लीजिए आपको सर्वस्मात् आप स्मरण में है, लेकिन विकल्प में सर्वस्मात् नहीं दिया है, सर्वस्मात् दिया हुआ है, तो ये ना सोचें कि वह रूप ठीक नहीं है, तो सर्वस्मात् भी ठीक ही है। इसलिए हम लोग चाहे सर्वस्मात् आए या फिर सर्वस्मात् आए, दोनों को ही कर सकते हैं। फिर बाकी तो ठीक है। फिर षष्ठी बहुवचन में सर्वेषाम और सप्तमी बहुवचन में सर्वेषु, और इधर ये हो गया सप्तमी एक वचन में सर्वस्मिन। क्योंकि अब जैसे सर्वे दे सकते हैं, सप्तमी एक वचन का रूप है, गलती कहाँ करते हैं, जैसे बालका बालके, इसीलिए ये थोड़े से ये अलग है रूप, तो इसीलिए इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो एक बार मैं पढ़ाता हूँ, बाकी आप लोग बाद में बोल करके उच्चारण करें। सर्वः सर्वौ सर्वे इति प्रथमा उच्चारयन्तु। सर्वः सर्वौ सर्वौ सर्वे इति प्रथमा प्रथमा। सर्वं सर्वौ सर्वान् इति द्वितीया। सर्वं सर्वं सर्वौ सर्वाणि इति द्वितीया। सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः इति तृतीया। सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया। सर्वैः न, अस्य उच्चारण सम्यक् प्रकारेण करणीयं। सर्वैः, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः इति तृतीया। सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया। सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति चतुर्थी। सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी। इति चतुर्थी योजयति चेत् वर्ण। सर्वस्मात् सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति पंचमी। सर्वस्मात् 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 सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति चतुर्थी। सर्वेभ्यः इति पंचमी। पंचमी, आम चतुर्थी न। सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम् इति षष्ठी। सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम् इति। हाँ, अतः सर्वेषां सर्वेषां षकारः मूर्धन्य षकारः, साम नहीं, न तो शाम, सर्वेषां शाम
सर्वेषाम, 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 ठीक। सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम। अग्रे सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु इति सप्तमी। सर्वस्मिन् सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वयोः सर्वेषु सर्वेषु इति सप्तमी। सप्तमी। हे सर्व, हे सर्वौ, हे सर्वे इति संबोधनम्। हे सर्व, हे सर्व, हे हे सर्व, सर्वौ, हे सर्वे हे इति सर्वे इति संबोधनम्। संबोधनम्। चलो इस समय हम लोग सर्व शब्द का पुल्लिंग का रूप देख लिए। अखिल, संपूर्ण इत्यादि अर्थों में ये इसका वाचक है। अब देखते हैं सर्व शब्द का है स्त्रीलिंग शब्द रूप में क्या होगा। पहले नपुंसक लिंग आ गया है, तो नपुंसक लिंग की पेक्षा हम लोग चलिए यही देखते हैं। इसका भी अर्थ समग्र ही है। चलिए, क्योंकि सर्वाव आ जाएगा स्त्रीलिंग में सर्व शब्द का रूप, तो वो बाद में उसको मैं सर्च करके लगाता हूं। अब इसमें प्रथमा और द्वितीया दोनों में समान ही रूप चलेंगे, जैसा नपुंसक लिंगों में चलता है। एक आप याद रखेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। वो तो एक शंका थी मेरी। हमें यहाँ पढ़ा है ना, या अभी तक उन्होंने मतलब वो बोले थे कि जैसे कि सर्वनाम रहेंगे तो उनको सप्तमी विभक्ति तक ही रहता है, संबोधन नहीं रहता। तो 10th की क्लास में मैंने वो बुक्स में भी देखा, तो वहाँ उसमें नहीं दिया है। तो भी उनको मैं पढ़ाऊँ क्या, मतलब संबोधन है करके। देखिए, सर्वनाम शब्द रूपों में प्रायः रहता तो नहीं है। मूल रूप से जैसे अस्मद युष्मद का देखेंगे, उसमें नहीं रहता। हाँ। ठीक, क्योंकि वो तीनों लिंगों में समान है। इसमें क्या है, तीनों लिंगों में अलग अलग है, तो कुछ जगह रूप मिलते हैं। तो अब इसमें दिया हुआ है इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। बोला यही जाता है सर्वनाम के चलते नहीं है, लेकिन जब देखेंगे मान लीजिए कि अब हे वाह तो बुलाएंगे नहीं, अरे वाह ना। अब उसमें यही कह सकते हैं वाह जा रहा है, वाह खा रहा है ना, संबोधन उसमें ना। तो इसलिए होता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है इसलिए हम बता दे रहे हैं। अस्मद युष्मद में तो बिल्कुल रूप से निषेध है, क्योंकि वो तीनों लिंगों में समान चलते हैं। इसमें तीनों लिंगों में अलग अलग है, तो इसलिए दे दिए हैं, या अन्य भी कोई कारण होगा। तो ये तो जी जी जी। चलिए, सर्वम सर्वे सर्वाणि इति प्रथमा। इति प्रथमा। सर्वं सर्वे सर्वाणि इति द्वितीया। सर्वं सर्वे सर्वाणि इति द्वितीया। सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः इति तृतीया। सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः इति तृतीया। सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति चतुर्थी। सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति चतुर्थी। सर्वस्मात् सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति पंचमी। सर्वस्मात् सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति पंचमी। सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम् इति षष्ठी। सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम् इति षष्ठी। सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु इति सप्तमी। सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु इति सप्तमी। सर्वेषु इति सप्तमी।
हे सर्व, हे सर्वौ, हे एक निमेष नपुंसकलिङ्गस्य अस्ति खलु अहमपि दृष्ट्वा वदामि चेत् हे सर्व, हे सर्वे, हे सर्वाणि इति सम्बोधनम् हे सर्व हे सर्व, हे सर्वे, हे सर्वाणि इति सम्बोधनम् हे सर्वा अत्र किम् अस्ति यदा कदा हे सर्व इति सम्बोधनम् पर्याप्तम् एक निमेष किञ्चित् तस्य अहं एक निमेष बहु अधिका मम पक्षतः ध्वनिः आगच्छति किम् वेदनस्य अथवा मध्ये अन्यस्य मध्ये भवति महोदय, एव ब्रेक करके साउंड आ रहा है महोदय। एक निमेष अधुना किञ्चित् ध्वनिः समीचीना अभवत् वा न अधुना सम्यक् सम्यक् महोदय। अस्तु तर्हि एवं प्रकारेण तृतीयतः आरभ्य तु पुल्लिङ्गवदेव रूपाणि चलन्ति न अतः एतस्मिन् समस्या न भवति केवलं प्रथमा द्वितीयायामेव द्रष्टव्यम् अकारान्तम् अस्ति यतः यथा फलवदेव चलति फलं फले फलानि फलं फले फलानि तु सर्वशब्दस्य इदानीं त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि अभवन् अधुना सर्वशब्दात् परं तत्र अस्ति यत् न अस्य अत्र एकम् अवशिष्टं सर्व इति रमयः रूपेण चलति आबन्त अस्य यथा तु भवत्सु कश्चित् उच्चारयेत् एकः साक्षी महोदय भवती उच्चारयतु अस्ति अस्तु दिनेश महोदय दिनेश मिश्र महोदय सर्वा शब्दरूपस्य स्त्रीलिङ्गस्य रूपाणि सर्वा सर्वे सर्वाः सर्वां सर्वे सर्वाः सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु हे सर्वे हे सर्वाः अस्तु इदानीं सर्वा शब्दरूपस्य यतो स्त्रीलिङ्गं वयं दृष्टवन्तः तत्र अतः अहं चिन्तयामि वारं वारं तत्र वक्तुम् आवश्यकता नास्ति न किसी को नहीं समझ में आया हो कुछ तो भले पूछ लें या फिर आगे चलें ठीक अब यह नपुंसकलिंग शब्द है पुल्लिंग में भी है स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी तो यह शब्द के हम लोग देखेंगे तीनों लिंगों में रूप
यह पुरुषः, यस्मै पुरुषाय, तब ये इस प्रकार से हम लोग देते हैं, विशेषण में इसका प्रयोग करते हैं। इसके अनुसार ऐसा पर प्रयोग किया जाता है। अब यत शब्द के पुल्लिंग का हम लोग वाचन करेंगे, कोई एक पढ़ेंगे। कौन? गोपथ संकुलम के नाम से कौन है? हरिओम महोदय, नमो नमः। जी नमो नमः। यः यौ ये यं यौ यान् येन याभ्यां यैः यस्मै याभ्यां येभ्यः यस्मात् यस्मात् याभ्यां येभ्यः यस्य ययोः येषां यस्मिन् ययोः येषु। चलिए, तो एक बार इसको हम लोग बिना देखे पढ़ते हैं, बिना देखे पढ़ लेंगे। हम स्त्रीलिंग का यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक? या फिर मैं ठीक है, उसके फिर कोई दूसरा उच्चारण करेगा। जैसे बालक का शब्द रूप अकारांत चलता है, वही एकदम है, पुल्लिंग की तरीके से है, ठीक? या फिर सर्व में भी देखा, सर्वा सर्वौ सर्वे, तो उसी प्रकार से यत का है। यह यौ ये इति प्रथमा वदन्तु। यः यौ ये इति प्रथमा, यम यौ यान इति द्वितीया, यं यौ यान् इति द्वितीया, येन याभ्यां यैः इति तृतीया, येन याभ्यां यैः इति तृतीया, कृपया मिलित्वा वदन्तु। यस्मै याभ्यां येभ्यः इति चतुर्थी, यस्मै याभ्यां यस्माद् यस्माद् याभ्यां येभ्यः इति पंचमी, यस्मात् याभ्यां येभ्यः इति पंचमी। आगे से एक एक लोग ही पढ़ेंगे, इसके बाद से ना तो थोड़ा स्पष्टता रहेगी। यस्य ययोः येषाम् इति षष्ठी, इसमें पढ़ लीजिए पूरा, उसके बाद यस्य ययोः यस्मिन् ययोः येषु इति सप्तमी, यस्मिन् ययोः येषु इति सप्तमी। चलतु एवं प्रकारेण अभवत् न अस्माकं यत् शब्द रूपम। यत् शब्द रूप का या यद का हम लोगों ने मूल रूप से यहाँ दकारांत दिया हुआ है, तो यद विशेष रूप से करेंगे, वैसे यद भी दे सकते हैं तकारांत भी। तो यद शब्द का पुल्लिंग हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें जैसे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है संबोधना भावः, तो इसमें सर्व शब्द रूप में तो था ना, लेकिन इसमें यदि परीक्षा में पूछा है किसमें संबोधन का अभाव होता है, ये सब में बोलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या स्त्रीलिंग का यद का स्त्रीलिंग को भी इसी प्रकार से सर्वनाम। अब इसमें जैसे रमा शब्द का रूप चला था, सेम वही प्रक्रिया है इसमें भी, लेकिन एक बार इसको भी देख लेते हैं। चलिए, कार्य नहीं कर रहा। अब इसको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं, उसके बाद आप में से कोई एक पढ़ेंगे, ठीक?
केवल अब प्रथमा द्वितीय इत्यादि की बात नहीं होगी, ताकि शीघ्रता हो। हम लोग आज जितना एक लक्ष्य है, सर्वनाम शब्द रूप जितने हैं, तो प्रयास करेंगे पढ़ने के लिए। नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना प्रयास रहेगा कि आज समाप्त हो जाए। या ये याः, याम ये याः, यया याभ्याम याभिः, यस्य याभ्याम याभ्यः, यस्याः याभ्याम याभ्यः, यस्याः ययोः यासाम, यस्याम ययोः यासु। अब इसमें ध्यान देने के लिए रमा शब्द रूप जब मैं पढ़ा रहा था तभी बताया था कि प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन में समान ही रूप चलेंगे। तो याह याह यहाँ भी हो गया। यदि पूछता है परीक्षा में या के कितने रूप हैं अथवा कहाँ कहाँ पर वह होता है, तो ये हम ऐसा वहां पर बता सकते हैं। एक निमेष एका दूरवाणी आगच्छति। तो तत्र वयम् इदानीं दृष्टवन्तः या ये याः, यां ये याः, यया याभ्यां याभिः, यस्य याभ्यां याभ्यः, यस्याः याभ्यां याभ्यः, यस्याः ययोः यासां, यस्यां ययोः यासु। अब इसमें देखना क्या है, प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन समान ही है, याः और याः। ठीक, इसके बाद फिर क्या है, फिर तृतीया एकवचन वैसे ही है, ऐसे ही चलेगा, यस्य याभ्याम याभ्यः, यस्याः। अब पंचमी और षष्ठी का एक वचन में यस्याः शब्द रूप रहेगा, यस्याः यस्याः। अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ षष्ठी बहुवचन और सप्तमी बहुवचन में। अब षष्ठी बहुवचन में यहाँ पर मूर्धन्य सकार ना होकर के दंतव्य सकार रहेगा, या साम। ठीक, तो ये ध्यान देने की है, क्योंकि थोड़ा सा ही अंतर रहता है। या साम आपको याद तो है, या साम ही होगा, लेकिन या साम में सब कैसे होगा ये स्मरण नहीं आता है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए अब आगे आते हैं फिर सप्तमी एक वचन में, यस्याम, बालिकायाम, जैसे वहां पर देखे थे बालिकायाम, रमायाम इत्यादि, वैसे ही यस्याम। यहाँ पर आपका क्या, यासु, बालिकासु, रमासु, यहाँ भी सकार दंतव्य सकार ही रहेगा, दंतव्य सा ही रहेगा। ठीक, तो ये दो जगहों पर मुख्य रूप से षष्ठी और सप्तमी में यहाँ पर दंतव्य सकार का प्रयोग होगा। शब्द के नपुंसक लिंग शब्द रूप में, तो नपुंसक लिंग प्रथमा और द्वितीय में समान रहेगा, बाकी पुल्लिंगवत ही रूप चलेंगे। तो इसका शब्द रूप कोई एक पढ़े। कौन पढ़ेगा? साक्षी महोदय अस्ति? मन्ये दूरवाणी संस्थाप्य कुत्रापि गता, अन्यत् कार्यं चलति। तर्हि दिनेश महोदय, दिनेश महोदय, गोपथ महोदय, अहं चिन्तयामि सर्वेषाम् इच्छा न भवति जी चेत् महोदय। आन्लैन् एव पाठयिष्यामि यूट्यूब् माध्यमेन, न यतो यत्र न वदिष्यन्ति चेत् आवश्यकता आम् सर्वेषां नास्ति। आम् आम् महोदय, यूट्यूब् तु सम्यक् अस्ति। वदामि किम्? दूरवाणी यत् यद् ये यानि, यत् यद् ये यानि, येन याभ्यां यैः, यस्मै याभ्यां येभ्यः, यस्मात् यस्माद् याभ्यां येभ्यः, यस्य ययोः येषां, यस्मिन् ययोः येषु। सम्यक्। तो यत् शब्द रूपस्य त्रिषु लिंगेषु एवं रूपाणि अभवन्। अधुना वयम् अग्रे चलामः। यत् शब्द रूपम् अभवत्, सर्व यत् अनन्तरं तत् अस्ति, तत् आधारेण एव तत्र यदस्ति तथैव तत् हरि ओम् इत्यस्य महोदय। विरूपम्।
जी एक लाइन एक पंक्ति अस्ति बुद्धिर्विशेषनिर्दिष्ट किम यत् शब्दः अस्ति तत्र संबोधन अभावः बुद्धिर्विशेष निर्दिष्ट इति शब्दस्य का किं पृच्छति? एकवारं यत् शब्दः नपुंसकलिङ्गरूपाणि दर्शयामि। पटलमध्ये भविष्यति चेत् पङ्क्ति अस्ति न ब्रेकेट् मध्ये यद् संबोधनाभावः सर्वनाम शब्दः अनन्तरे बुद्धिर्विशेष निर्दिष्ट वस्तुवाचक सर्वनाम तो बुद्धि विशेष निर्दिष्ट यथा अत्र मुख्य रूपेण अस्ति न कस्मै यदि वदति न यह बालकः जो बालक यह बालकः गच्छति जो बालक जा रहा है तस्य बालकस्य नाम मोहनः उस बालक का नाम मोहन है। तो बुद्धि विशेष जा रही है ना विशेष और निर्दिष्ट हो रहा है वह वस्तु ना उसके लिए तो यह सर्वनाम शब्द रूप है इसलिए यहाँ पर सर्वनाम हो गया है। संबोधन का अभाव रहेगा प्राय सर्वनाम शब्दों में रहता ही है सर्व शब्द रूप में ही हम लोगों ने केवल देखा था कि उसमें संबोधन है बाकी इन सब में अन्य में ना तो सर्व में है तत् में भी नहीं रहेगा और अन्य जो आगे अस्मद युष्मद में तो बिल्कुल है ही नहीं उसमें भी ठीक। धन्यवाद। अब आ जाते हैं हम लोग तत्शब्द रूप में। तत्शब्द सभी लिखे हुए हैं सभी जानते हैं ठीक। अब यहाँ परोक्ष प्रत्यक्ष अर्थात जो आपकी आंखों के सामने है परोक्ष जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है हो सकता है बगल दूसरी कक्षा में हो ना या फिर दूर हो दूर के लिए प्राय इसका प्रयोग तत्शब्द का कर देते हैं ना लेकिन इसके लिए अन्य अदस का यदि आपको दिखलाई पड़ रहा है लेकिन दूर है तब वहां पर अदस शब्द रूप प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग तभी करेंगे जब आपको दिखलाई नहीं दे रहा है ठीक है। तो अब इसमें आ जाते हैं हम सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में रूप प्रायः सभी जानते हैं सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्माय ताभ्याम क्षम्यताम् सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तै तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। अब यहाँ पर वही तकार और दकार चूंकि तत् अथवा तद दोनों वही हैं संधि के नियम के अनुसार यहाँ पर हुआ है परिवर्तन तो चाहे तस्मात दे या फिर तस्माद दें तकार दें अथवा दकार दें दोनों ही माने जाएंगे। तो यहाँ विकल्प से इसलिए दिया भी हुआ है कॉमा करके अर्थात दोनों ही को ही लिया जा सकता है। तो एक बार इसका उच्चारण करें दिनेश महोदय। अथवा अन्य कश्चित् सोनाली महोदय वदिष्यति। आं महोदय सह तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् तस्माद् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। अस्तु तो एवं प्रकारेण अत्र रूपाणि अभवन्। अत्र सप्तसु विभक्तिषु त्रिषु वचनेषु तीन वचनों सातों विभक्तियों में सर्व शब्द इसका स्त्रीलिंग का रूप पढ़ेंगे गोपनाथ महोदय।
क्योंकि बालिकावत ही है, इसमें कोई बहुत सा परिवर्तन ते नहीं है। ता। जी महोदय, पढ़े। हाँ महोदय। सा ते ताः ताम ते ताः तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु। तो अब इसमें भी वही, जैसे बालिका की उसमें सर्व शब्द रूप में, या फिर इधर आपका इसके पहले कौन सा था? यद यद हाँ, यद शब्द रूप में पढ़ा, तो षष्ठी और वचन है, अभी तृतीया एक वचन बहुवचन, तस्यै ताभ्यः, एकवचन बहुवचन, रेयर केस में ध्यान देंगे, ऐसा नहीं आवश्यक है कि द्वित्व वर्ण आते हैं, बाकी एक वचन की ही अधिकता भी है। पंचमी षष्ठी रूप रहेगा, सप्तमी में तस्याम रहेगा, और यहाँ पर षष्ठी बहुवचन सप्तमी बहुवचन में तासु। अब आ जाते हैं हम लोग तत्शब्द स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग आ जाएंगे। नपुंसकलिंग प्रथमा और द्वितीया में समान रहेगा, बाकी पुल्लिंगवत ही रूप चलेंगे इसके। तो अब दिनेश महोदय आप रूप देंगे। दिनेश महोदय लगता है किसी कार्य में। हाँ महोदय। एक बार आप रूप पढ़ें, तत् के एक ही रूप पढ़ें, कोई दिक्कत जी जी। नहीं है, जैसे कि तत् ही पढ़ने हैं पर्याप्त है। बस ये जानते रहें कि हाँ, इसके विकल्प के रूप में तद भी होता है। आम आम आम। तत् ते ताने, तत् ते ताने, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। सम्यक। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर ये देख लिया तत् शब्द के तीनों लिंगों में रूप। अब कौन कौन से लोगों ने पढ़े? सर्व पढ़े, यत पढ़े, तत् पढ़े। इसी प्रकार से तत् की ही भांति क्या चलता है, एतत् भी चलता है, उसमें ए अकेले जोड़ लेंगे ना। बस थोड़ा जैसे बस उसमें बुद्धिस्थे वर्तिनी वस्तु की आवश्यकता। सम्यक न गच्छति। क्या ध्वनि न श्रूयते। अधुना सम्यक गच्छति वा न गच्छति? इदानीं सम्यक प्रकारेण गच्छति? अभी कैसे जा रही न है? महोदय, न महोदय। इदानीमपि न गच्छति? अभी ठीक जा रही है कि नहीं जा रही है आवाज? नहीं नहीं महोदय, ब्रेक हो रहे, जैसे बारिश टाइप ऐसे आवाज आ रही। नास्ति।
कुछ समस्या संगणक में आ गई है, पता नहीं चल रहा है कि समस्या है क्या। चलन्तु इदानीं समीचीनम् अभवत् अथवा पुनः फिर से लिफ्ट होकर के मैं आऊं। इदानीं पश्यामः। एतत् मध्ये किमस्ति, यथा तत् सर्वरूपं चलति, शब्दरूपं चलति, तथैव एतत् अपि चलति, किन्तु अत्र षकार मध्ये भेदः अस्ति। तथा च अत्र मध्ये मध्ये किमस्ति, तदपि अस्ति, विकल्परूपाणि अपि सन्ति। कहने का तात्पर्य है, इसमें सकार में, उसमें जैसे सह तौ ते था, इसमें एषः हो गया है और सकार दंतव्य ना हो करके यहाँ पर मूर्धन्य है। एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ। अब इसमें देखेंगे, एतम, एतौ, एतान तो है ही, इसके अतिरिक्त विकल्प के रूप में एनम, एनौ, एनान, ये भी ना। एतम बालकम जानाति, इस बालक को जानते हैं ना, भवान एतम बालकम जानाति, आप इस बालक को जानते हैं। एक तो ये हो गया। विकल्प के स्थान पर क्या कर सकते हैं, एनम बालकम। अब इसमें ये दोनों दो प्रकार से इसमें परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। एक तो आपका शुद्धि अशुद्धि में आ जाएगा ना, शुद्धि अशुद्धि में पूछ लिया कि कौन सा शुद्ध होगा कौन सा अशुद्ध होगा, तो इस ऐसे वाक्य दे दिया। फिर दूसरा आपका क्या दे सकता है, इसके शब्द रूप में पूछ लिया कि इनमें से कौन सा शब्द रूप सही होगा, या फिर ये ए मान लीजिए कि द्वितीय एक वचन का रूप है, ए एतम, बी एनम, सी है ए एवं बी दोनों, और डी है अन्य कुछ दे दिया, ए नाम दे दिया ना। अब यहाँ आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये ए और बी दोनों ही होंगे, एतम और एनम दोनों होंगे। यहाँ पर द्वितीया में, तृतीया में, और आपका द्वितीया में तो पूर्ण रूप से चलेगा, एक वचन द्विवचन दोनों में। तृतीया के एक वचन में चलेगा, और षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में चलेगा। तो षष्ठी सप्तमी में तो दोनों समान ही रूप चलते हैं, तो उसमें अधिक समस्या नहीं है। षष्ठी में अगर हो गया तो सप्तमी में भी होगा। ध्यान देने की कहाँ आवश्यकता है, केवल द्वितीया में पूर्ण रूप से है और तृतीया के एक वचन में है, बस, बाकी और कहीं समस्या नहीं है। तो एतम, एतौ, एतान हो गया, अथवा विकल्प के रूप में एनम, एनौ, एनान। ध्वनि जा रही है ना मेरी, सम्यक प्रकार है ना। जी महोदय जी। हाँ, अब इसके बाद तृतीय एक वचन में एतेन, एताभ्याम, एतैहि तो रूप बन ही रहा है। एतेन के स्थान पर एनेन भी रूप बनेगा। चतुर्थी में वही एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। पंचमी में एतस्मात् और एतस्मात् दोनों ही रूप चलेंगे, एताभ्याम, एतेभ्यः। एतस्य, एतयोः, विकल्प के रूप में इसका एनयोः रूप चलेगा। बाकी एतेषाम, एतस्मिन्, एतयोः, अथवा एनयोः, एतेषु। अन्यत्र जैसे था कि मूर्धन्य षकार ही रहेगा, तो यहाँ पर भी एतेषाम और एतेषु, षष्ठी और सप्तमी के बहुवचन में वही रूप, यही सब इस प्रकार से चलेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग कहां पर, सर्व शब्द रूप के स्त्रीलिंग में। अब में जब आ जाए, ठीक, तो उसमें क्या देखते हैं, एषा, एते, एताः। यहाँ पर भी वही सकार में परिवर्तन हो जाएगा। फिर जैसे रमाम, रमे, रमाः, द्वितीय में, तो उसी प्रकार से एताम, एते, एताः। अब यहाँ पर वो भी विकल्प से आ जाएगा, तो एनाम, इने, एनाः। कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत व्याकरण जानने की भी आवश्यकता नहीं है ना। ट्रिक देखिए कैसे क्या कर रहे हैं, नकार का एन जोड़ रहे हैं, उसमें एत जोड़ करके कर रहे थे ना, तो एताम, एते, एताः, इसमें हो गया एनाम, एने, एनाः। तृतीय एक वचन में भी विकल्प से रहेगा, तो एतया अथवा एनया, बाकी एतया, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः,
जैसे उसमें तस्याह ताभ्याम ताभ्या था, बस केवल ए अकेले जोड़ देना है समीपवर्ती सूचित करने के लिए। फिर एतस्याह एतयोः एतासाम, उसमें सर्व शब्द तत्शब्द रूप में क्या पढ़े थे, तस्याह तयोः तासाम, ये एतत् है तो एतस्याह एतयोः एतासाम। अब विकल्प से षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में है, क्या कर देंगे, एनयोः कर देंगे, सप्तमी में हो जाएगा एतस्याम एतयोः एतासु। वही सप्तमी और षष्ठी के बहुवचन में दंतव्य सकार रहेगा, बाकी यहाँ प्रथमा में आपका मूर्धन्य सकार रहेगा। ठीक, तो अब ये हो गया हमारा एतत् शब्द का स्त्रीलिंग में रूप। अब हम लोग आ जाएंगे एतत् के नपुंसकलिंग में रूप में। नपुंसकलिंग में क्या है, नपुंसकलिंग में की सेम प्रक्रिया है, प्रथमा द्वितीया में, बाकी पुल्लिंग की तरीके से ही रूप चलेंगे। जैसा तृतीया से आरभ्य, तृतीयातः आरभ्य पुल्लिंगे चलति तथैव त्रापि चलिष्यति। अब इसमें ध्यान देने की बात कहाँ है, इसमें एतत् और एतद, तकार और दकार, ये दो रूप बन रहे हैं, तो आपका एतत् और एतत् ये हो जाएंगे एतत् एते एतानि अथवा एतद एते एतानि। फिर उसके बाद द्वितीया में जब देखेंगे तो एतत् और एतद दोनों हो गए, वो तो जो हो गए। फिर इसके पहले क्या नकार एन का भी हो रहा था ना, एत और एन आ रहा था, तो यहाँ एन भी जब आ जाएगा तो उसके भी तकार और दकार के दो रूप होंगे, एतत् और एनद। तो इस प्रकार से ये द्वितीया के एक वचन में हमें 4 रूप प्राप्त होते हैं, प्रथमा के एक वचन में 2 रूप प्राप्त होते हैं ना। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है, इनमें से ये पूछ सकता है कि कौन सही है, चारों सही हैं या फिर 2 सही है, जो भी। तो एतत्, फिर विकल्प से इसमें भी एते और एने आ जाएगा और एतानी और एनानी आ जाएगा। तृतीया के एक वचन में है तो एतेन और एनेन हो गया। फिर एताभ्याम एतैहि, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्मात् अथवा एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, एतस्य एतयोः अथवा एनयोः एतेषाम, एतस्मिन् एतयोः अथवा एनयोः एतेषु। इसी प्रकार से ये रूप है। चूंकि आगे सर्व, केवल सर्व में ही हम लोगों ने संबोधन देखा था, संभवतः उसमें होगा, इसीलिए संबोधना भाव नहीं लिखे और दिया भी था। अब ये ठीक है, बाकी सब में आपको संबोधना भाव, सर्वनाम के जो भी शब्द रूप हैं सब में आपको संबोधना भाव मिलेगा। तो अब हमारा सर्व शब्द तत्, हम लोगों ने आज क्या क्या कौन कौन शब्द देख लिया, सर्व देख लिया, यद देख लिया, तत् देख लिया, एतत् देख लिया। ठीक, अब हमारा बच क्या रहा है, इदम बच रहा है, अस्मद, युष्मद और किम। तो इनको हम लोग कल पढ़ें ना, एक ही दिन में ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये शब्द रूप हैं, ये स्मरण भी करना है, केवल पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, एक बार इनको देखना भी है। वैसे वीडियो इसका अपलोड कर दूंगा, फिर आगे अगर संख्या ठीक ठाक रहती है, सब लोग आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसका फिर मैं रिकॉर्डिंग करके या फिर लाइव कक्षा के रूप में यूट्यूब पर ही चलेगा। बस ये आप लोगों के लाभ के लिए है कि बोलेंगे तो आप लोगों का भी यहाँ अभ्यास होगा। यूट्यूब पे तो अभ्यास ऐसा कुछ हो नहीं सकता है ना, या तो फिर मैं ही करूँगा, एक बार बोलूँ फिर दोबारा बोलूँ, तो उसके साथ आप लोग बोलें। तो जैसा भी होगा देखते हैं आगे। आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं, और शांति मंत्र कौन करेंगे, कोई एक शांति मंत्र करके इसका आज का समापन करते हैं। शांति मंत्रम कः करिष्यति, अहं करोमि वा महोदय? अस्तु करोतु भवती। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।